चलो आते हैं लेक्चर 2 में। ये रहा एग्जांपल जो कि कल किए थे जस्ट लेक्चर 1 में, उसी का सेम चीज़ है सब कुछ। ये था पार्ट 1 मतलब केस 1 एक्स इंटरेस्ट का, ठीक है, सेम जो प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे। अब यहाँ उसी चीज़ पे देखेंगे, अगर एक्स इंटरेस्ट की जगह कम इंटरेस्ट का केस हो तो ये है केस 2, तब क्या अमाउंट में चेंजिंग होता है। देखो ये चीज़ बैंक का स्टार्टिंग से करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर। यहाँ देखो सबसे पहले कम इंटरेस्ट निकालना है, 1000 यहाँ डाल देना है, और वो जो अमाउंट है जो खरीदा टू बैंक अकाउंट, यहाँ दोनों को ऐड करके यहाँ आता था, लेकिन यहाँ पे यही है टोटल अमाउंट, मतलब 500 इंटू 105 इसी में खरीदाया है। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें खरीदाया है, इंटरेस्ट इसी में जुड़ा हुआ है, और बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि भाई इतना में ख़रीदे हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है जो 500 इंटू 105, और एक्स 500 इंटू 105 वो इन्वेस्टमेंट का दाम है। एक्स इंटरेस्ट के केस में, कम इंटरेस्ट में वो चल जाता है टू बैंक अकाउंट, उतना ही पैसा देना है, अलग से 1000 रुपया का इंटरेस्ट नहीं देना है, जो कि कम इंटरेस्ट में देना पड़ता है। तो इस तरह से इसका टोटल हो जाता है 53,500, और ये इसमें से माइनस होकर हो जाता है 51,500। फिर आता है कंपनी से जो इंटरेस्ट मिला वो दोनों में सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अगला केस, ठीक है, बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या होता है एक्स इंटरेस्ट के केस में, देखो एक्स इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट 1200 ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का दाम 32,400 है, ठीक है, तो यहाँ दोनों में ऐड करके 33,600 हो गया। लेकिन कम इंटरेस्ट के केस में इन्वेस्टमेंट का दाम नहीं, टोटल पैसा ही देना है 32,400, 1200 माइनस कर देना है, और ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का दाम 31,200 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। फिर आता है ये डिफरेंस है, ये कैसे निकला, प्रॉफिट टू P&L, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ये सेल किया है उस पर, इस पर 900 था, इस पर 300 आया। इसका कैलकुलेशन देखोगे, ये रहा कैलकुलेशन, ये 52,500 बाई 52,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 300, यहाँ रेटे पड़ा है 51,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 300, ठीक है। इसी वजह से इसका क्या है 30,900 आया, और इसका 31,500 आया। बाकी जो सेल अमाउंट है वो यहाँ पे 32,400 है, यहाँ पे 31,200 है। जैसे ये देखो 32,400, 32,400, 31,200, 31,200, तो इस तरह से यहाँ प्रॉफिट हो जाता है 300। फिर क्या है बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी सेम है, कंपनी से बचा हुआ पे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो भेज रहे हो P&L में ख़त्म करने के लिए ट्रांसफ़र करके, वो भी दोनों में सेम है। बस ये ख़त्म। अब आता है इसी में केस नंबर 3। केस 3 क्या है भाई, केस 3 है एक्स इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट का केस है जिस पर ब्रोकरेज लग रहा है, कम इंटरेस्ट का डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे देखो ब्रोकरेज चार्ज ले रहा है 50 पैसा पर डिवेंचर पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो केस 1 था उसमें ब्रोकरेज उठ रहा है, तो देखो 52,700 पिछले एग्जाम्पल में था, 52,500, ठीक है, प्लस 250 रुपया, 500 इंटू 0.50, 250 हो गया, ये 250 जुड़ गया, ब्रोकरेज है, और इधर भी वो अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया, ये भी ब्रोकरेज है। बाकी ये इसको 1000 रुपया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा। परचेज की क्या लिखा है, परचेज के टाइम में ऐड हो जाएगा ब्रोकरेज चार्ज, ठीक है। दूसरा इन बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी जो इंटरेस्ट मिला है ये भी सेम है, बैंक से जो इंटरेस्ट कंपनी से जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, 30 सितंबर को, वो सेम है। फिर आता है यहाँ पे बैंक अकाउंट टू, ये सेल वाला बात, देखो यहाँ पे फिर से क्या होगा, सेल के टाइम में लेस होता है, लेस हो गया ब्रोकरेज, ठीक है। ब्रोकरेज 300 इंटू 300 डिवेंचर सेल हुआ है, 0.50 पैसा लगा, मतलब 150, 33,600 में से 150 माइनस कर दोगे, आ जाएगा 33,450। वैसे ही 32,250 में से 150, 32,400 में से 150 माइनस करोगे तो आ जाएगा 32,250। बाकी इंटरेस्ट यहाँ पे भी 1200 सेम है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट 600 प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट 600 हुआ, रीज़न ये डिफरेंट है, ठीक है। इसका रीज़न अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। फिलहाल ये देख लो कि बैंक टू इंटरेस्ट
6 महीना पे जो 200 बचा हुआ डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया वो सेम है। इंटरेस्ट को जो P&L में भेज रहे हो वो भी सेम है। अब आते हैं ये प्रॉफिट के बाद पे, ये 600 कैसे डिफरेंट है। ठीक है, देखो यहाँ वर्किंग नोट 52,750 था 500 का, ये 250 बढ़ गया ना इसके वाले में, इस वजह से इंटू 300 31,650 सेल किया है यहाँ पे 32,250 में, तो प्रॉफिट हुआ 600 रुपये। ब्रोकरेज माइनस करके, ब्रोकरेज होने की वजह से ये प्रॉफिट वहाँ पे 900 था, यहाँ पे 600 हो गया। ठीक है, अब देखो एक्स इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज वाला केस का लेजर बनाया है कि प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन केस 3 एक्स इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्लस इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, दोनों का अकाउंट एक ही साथ में है। ठीक है, ये क्या होता है नॉमिनल कॉलम, ये दोनों साइड का, ये रेफरेंस के लिए होता है। इंटरेस्ट देने लेने के टाइम में काम करता है ये वाला कॉलम। ठीक है, फिर इंटरेस्ट का बात आता है, ये इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट का कॉलम है, इंटरेस्ट का कितना मिला, क्या हुआ कंपनी से, ये सब उसका करता है। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये होता है अमाउंट का कॉलम। अब देखो टू बैंक अकाउंट, ये क्या है, परचेज किए हैं। ठीक है, 500 इंटू 100 आ गया, 50,000 नॉमिनल वैल्यू, 52,750 जस्ट पीछे था वो आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ आ गया। फिर 30/9 को कंपनी से इंटरेस्ट मिला 3,000, वो यहाँ लिख दिए, ये दोनों खाली रख दिए। ठीक है, जैसे देखोगे तो ये दोनों पास डैश होगा। फिर आता है अगला डेट 31/1 को सेल कर दिए 300 डिवेंचर 100 में, 300 डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू का। ठीक है, 1200 इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया और 32,250 में सेल कर दिए। सेल के टाइम में प्रॉफिट हुआ 600, जैसे देखो ये इसी केस का है ये। ठीक है, 600 हो गया। फिर P&L अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए 4400, वो ख़त्म कर दिए। फिर इधर बैलेंस CD में क्या बचा, बैलेंसिंग फिगर में 50,000 माइनस 30,000 20,000 बचा। इधर करोगे और इधर करोगे माइनस, तो ये बैलेंसिंग फिगर 4.5 बचा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको स्टेप 1 सबसे पहले जो ट्रांसफ़र भेज कर रहे हैं P&L में उसको ही क्लोज़ कर दो। फिर स्टेप 2 इसको क्लोज़ करो, नॉमिनल अकाउंट को। सबसे पहले इंटरेस्ट अकाउंट को, इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज़ करो, इस वाले को, इंटरेस्ट कॉलम को। फिर करो नॉमिनल कॉलम को क्लोज़ करो। फिर लास्ट में जाके इसको क्लोज़ करना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। ठीक है, ये करना। ओके डन। ये है क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन है तुशील है जो परचेज़ किया है 1,000 डिवेंचर 10% वाला 100 ईच फेस वैल्यू पे, 96 कम इंटरेस्ट में ख़रीदा है। ठीक है, प्रीवियस इंटरेस्ट डेट है उसका, इंटरेस्ट डेट है 31 दिसंबर 2020 का। ठीक है, तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट परचेज का एंट्री है टू बैंक, पैसा गया इन्वेस्टमेंट आया। अब आया कैसे, तो देखो कम इंटरेस्ट में ख़रीदा है तो 96 इंटू 1,000 यहाँ आ गया। इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1,000 ख़रीदा है, 100 फेस वैल्यू है, 10% है, 3 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा या भले देना पड़ेगा परचेज़ के टाइम में 2500, तो ये 2500 इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो 93,500 कैसे आया, 96,000 में 2500 माइनस कर दिया, 93,500 आ गया। ये है 1/4 का एंट्री, क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है पुरोहित फर्निचर्स फॉलोइंग डिटेल्स दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में कि ये करंट एसेट्स है, कुछ ओपनिंग है, ये है वो है। ठीक है, क्लास वर्क क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या है, देखो ओपनिंग बैलेंस था, सबसे पहले समझते हैं इसका, नहीं यहीं बता देते हैं फिर वर्किंग नोट करते हैं। ठीक है, टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है नॉमिनल उसका, और कॉस्ट है इसका 1,18,000। ठीक है, फिर परचेज़ किया 10,000 जिस पर इंटरेस्ट दिया है 200, अमाउंट है 9898। ठीक है, फिर इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है इस वाले पे। फिर देखो कंपनी से इंटरेस्ट मिला है 30/9 को। ठीक है, ये था 1/7 को, 30/9 को कंपनी से इंटरेस्ट मिला 5,200 का। फिर 1/10 को सेल किया है 20,000 डिवेंचर जिसमें 19,800 अमाउंट पे। प्रॉफिट और लॉस निकाला गया तो 133 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फिर परचेज़ किया 5500, ये कब है 1 जनवरी को। ठीक है, परचेज़ किया 5,100, उस पर इंटरेस्ट दिया 4949 में ख़रीदा, एबल मतलब अमाउंट पड़ा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ,
फिर से 1 फरवरी को सेल कर दिया 20,000 का डिवेंचर, इंटरेस्ट उस पे मिला 5,333 का, और सेल हुआ 19,602 रुपये में। ठीक है, लॉस ऑन सेल पाया गया 65 रुपीज़ का। ठीक है, कंपनी से इंटरेस्ट मिला 31 मार्च को 3800 का। सबसे पहले क्या किए, इंटरेस्ट कॉलम को स्टेप 1 बैलेंसिंग फिगर किए, फिर नॉमिनल का बैलेंसिंग फिगर किए, फिर स्टेप 3 में इसका बैलेंसिंग फिगर किए। ठीक है, ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझो इसका वर्किंग नोट्स को। ठीक है, 1/4 को ओपनिंग है, 1/7 को परचेज़ है, फिर 1/10 को सेल है, 30/9 को उस ठीक एक दिन पहले इंटरेस्ट मिला है होल्डिंग पे, वो देखना है। 1 जनवरी को फिर परचेज़ है, फिर 1 फरवरी को फिर सेल है, और 31 को ईयर एंड होता है और इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज़ के टाइम पे इंटरेस्ट दिया 10,000 का जब ख़रीदा है तो। ठीक है, भले 100 ख़रीदा है ना, 100 डिवेंचर ख़रीदा है, 100 रुपये फेस वैल्यू, 8% उसका वो, और अप्रैल टू जून 3 महीना का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, परचेज़ कॉस्ट कितना पड़ा, एंट्री ये है। ठीक है, और तुम्हारा परचेज़ कॉस्ट 98 इंटू 100 एक्स इंटरेस्ट अमाउंट है 9800, प्लस ब्रोकरेज लग रहा है 1% का, तो 9800 पे 9,800 का 1% लगेगा, 98 ऐड होके ये हो जाएगा, यही अमाउंट चल जाएगा उधर परचेज़ कॉस्ट में। ठीक है, फिर कंपनी से इंटरेस्ट मिला है होल्डिंग पे उस दिन का। ठीक है, ये वाला 30/9 को 1,30,000, 1,20,000 था पहले से ओपनिंग, और 10,000 ख़रीदा है, ये वाला अमाउंट 10,000 अमाउंट का। तो 6 मंथ का अप्रैल टू सितंबर एक ही बार इंटरेस्ट मिला। ठीक है, 5200 रुपया। फिर सेल कर दिया 200 डिवेंचर। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट में 100 रुपये पे, तो 20,000 माइनस 1% ब्रोकरेज देना पड़ रहा है सेल के टाइम में, तो 200 चला गया, फिर 19,800 रुपये चल गया। यही सब अमाउंट उधर पीछे में डाला हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,20,000, 1,18,000, 10,000, 200, 98 और 5,200 भी देखें, ये देखें। अब इसका ये वाला देखो 133 कहाँ से आया, कंप्यूटेशन किया है, ये रहा प्रॉफिट 133 रुपये का। ठीक है, ऑन सेल ऑफ 200 डिवेंचर्स। ठीक है, ये अलग चीज़ है, नंबर ऑफ डिवेंचर से करो या नॉमिनल वैल्यू से करो, तो प्रीफर करो कि नॉमिनल वैल्यू को ही यूज़ करो। ठीक है, ये सही है, ये नॉमिनल कॉलम का यूज़ कर लो, नंबर ऑफ डिवेंचर में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, परचेज़ के टाइम इंटरेस्ट दिया। ठीक है, 500 इंटू 8% इंटू अक्टूबर टू दिसंबर का 100 रुपये। ठीक है, फिर परचेज कॉस्ट 50 वाला जो ख़रीदा है एक्स इंटरेस्ट में 98 के हिसाब से 4900, ब्रोकरेज दे दिया 1% का 49,4949। ठीक है, देखो ये भी चीज़ यहाँ मिलेगा 5,100 ये प्रॉफिट अभी दिखाई दिया, ये इधर ख़त्म ही हो गया। अब आते हैं इधर वाला का बचे हुए पार्ट पे। ठीक है, इंटरेस्ट सेल करते टाइम में इंटरेस्ट मिला 20,000 पे 8% अक्टूबर टू जैन में 4/12/533। ठीक है, सेल प्रोसीड्स। ठीक है, 200 का जो सेल किया, यही वाला सेम चीज़। ठीक है, 200 को जो सेल किए हैं एक्स इंटरेस्ट अमाउंट पे 99 पे, वो माइनस इसका 1% ब्रोकरेज देना पड़ा, वो लेस हो जाएगा क्योंकि सेल के टाइम पे ब्रोकरेज लेस होता है 19,602 रुपया। कंप्यूटेशन किए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, नॉमिनल वाला यूज़ किए पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, तो 20,000 का कितना लॉट, जिस लॉट से जा रहा है वो है 1,18,000 का। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू उसका कॉस्ट, ये कॉस्ट है 1,18,000, नॉमिनल वैल्यू उसका 1,20,000, तो 20,000 का कितना 19,667 सेल किए हैं 19,602 रुपये में, ये रहा, तो लॉस हो गया 65 का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 20,533 19,602 और लॉस हो गया 65 का। ठीक है, कंपनी से इंटरेस्ट मिला, यही एक बाकी है यहाँ पे देखो। 31 मार्च को कंपनी से इंटरेस्ट मिला, बैलेंस डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिला है 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 40,000 बिक गया, तो बचा कितना 95,000, 8% इंटू 6 महीना का इंटरेस्ट दिया कंपनी, ये ख़त्म। अब बोल रहा है वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑन इतना फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर ऑफ नॉमिनल कॉलम 95,000 का मेरे पास डिवेंचर बचा हुआ है, जिसका कॉस्ट है बैलेंसिंग फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 93,513। कहाँ मिलेगा,
ये अमाउंट, इसका बैलेंसिंग फिगर का बात हो रहा है 93,513 और ये रहा 95,000। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू गिवन है 950 का 99 के हिसाब से 94,050 होता है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू 1 और 2 लेते हैं, दैट इज़ 93,513। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 93,513 को शो किया। ठीक है, अब इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता, एक्स्ट्रा है सेवा में, इफ़ मार्केट वैल्यू गिवन होता अगर 93,000 तो क्या होता, लोअर ऑफ कॉस्ट और MV दैट इज़ 93,000 होता, तो ये जाता 93,513 के जगह, एंड लॉस रिकॉर्ड होता 513 का, कहाँ पे, यहाँ पे, बाई P&L लॉस, वैल्यूएशन लॉस ब्रैकेट में ऐसा समझ लो, और यहाँ पे तुम वो लिख देता 513, यहाँ जाता 93,000। ठीक है, ये था क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ओके।